चरण कमलभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे राधे राधे। हम सभी लोग चलते हैं 429वें एपिसोड में श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में, जहाँ पे भरत का मृग जोनि से जब उनका जीवन समाप्त होता है तो भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। अब ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद क्या होता है, हम सब चलते हैं ये जानने के लिए। सुखदेव जी कहते, हे राजन, मृग शरीर का परित्याग करने के बाद भरत का जन्म एक अंगिर सगोत्रीय ब्राह्मण के घर हुआ। उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी से 1 कन्या और 1 पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी पत्नी से 9 पुत्र और छोटी पत्नी से 1 कन्या और 1 पुत्र का जन्म हुआ। इनमें जो पुत्र था वही पूर्व जन्म का राजा भरत था। राजा भरत ने पूर्व जन्म में भगवान की इतनी पूजा की थी कि वे उसके प्रभाव से मृग शरीर का परित्याग करके ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए, क्योंकि उस जन्म में जो उनका लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य से वो भटक गए। और लक्ष्य से भटकने के कारण भी परमात्मा का ही हाथ है, क्योंकि सबकी रचना और सबका उद्देश्य और सबका कार्य निर्धारित परमपिता परमेश्वर करते हैं। वे गृह शक्ति त्याग कर भगवान के ध्यान में रहते थे। अपने को मूक बधिर के समान दिखाने लगे समाज को, क्योंकि उन्हें पूर्व 2 जन्मों का कारण ज्ञात था। एक तो जब वह राजा भरत थे तब, और दूसरा मृग जोनि थे तब। ये दोनों की इनकी जो जीवन में घटनाएं घटी वो सब याद था, और इन्हें भगवान के चरण में जाना था। तो वे दोनों गलतियों को मिलाए हम कहाँ फंसे। जैसे जब मनुष्य असफल होने लगे तो उसे एकांत में बैठ कर सोचना चाहिए कि किन गलतियों के कारण हम सफल नहीं हो रहे हैं। जिस दिन मनुष्य ये सोचने लगेगा, बैठ कर एकांत में इसका मंथन करेगा, उस दिन के बाद वो असफल नहीं होगा, क्योंकि जिन जिन गलतियों का असफल हुआ है वे गलती कभी नहीं करेंगे। ये कहा राजा भरत ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद सोचने लगे। पिता के ने यज्ञोपवीतादि संस्कार कराकर गायत्री मंत्र याद कराया, परंतु वह भी याद न हो सका। वह केवल नारायण शब्द प्रतिक्षण रटते रहते थे और सोचते थे कि अधिक पढ़ने से बुद्धि विक्षिप्त होती है। मतलब ये है, किसी एक को पकड़ो, चाहे ब्रह्मा पकड़ लो, विष्णु पकड़ लो, शंकर जी के पकड़ लो, दुर्गा जी के पकड़ लो, हनुमान जी के पकड़ लो, राधा रानी को पकड़ लो, किसी एक के सहाय रहना चाहिए। अब आप चाहेंगे मैं इनसे भी मेरा अच्छा रहे, इनसे भी मेरा अच्छा रहे, उनसे भी मेरा अच्छा रहे, उनसे भी मेरा अच्छा रहे, तो जब आपका कार्य होगा
तो सब ये सोचेंगे उनके बहुत हाथ है, कोई न कोई तो उनका मदद कर ही देगा, और अंत तक पता चलेगा आपका मदद किसी ने नहीं किया, क्योंकि हर लोग यही सोच के आपस नहीं आएंगे। और जब एक ही के भरोसे रहेंगे तो वो सोचेगा मेरे सिवा उसका है कौन, मेरे सिवा उसका है कौन। इसलिए हमें जाना अति आवश्यक है। पांचाली जब तक अपने पांचों भाइयों पतियों के बल पे रहीं, जब तक राजसभा के पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य और राजा के भरोसी थी, तब तक उनका रक्षा नहीं हुआ। लेकिन वो जान गई कि मेरा केशव के अतिरिक्त संसार में कोई नहीं है, तब उनका केशव आकर उनका रक्षा। इस तरह से अपने आप को समर्पित करिए, और किस पे, किसी एक को समर्पित कर लीजिए। देवी देवता तो 33 करोड़ है, किसी एक को समर्पित, ताकि वो भी आपको जाने कि आप मेरे सिवा हैं, और आप भी जाने उसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। फिर तब आपका कल्याण होगा महाराज। नानुध्यायेत बहुना शब्दान वाचो विगलापना हितात। पिता जी का पढ़ाने का प्रयत्न भी निष्फल हो रहा, और वे परलोक सिधार गए। माता भी सती हो गई। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। शास्त्र क्या हुआ, शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। जिसको बाल्यावस्था से ही भक्ति का रंग लगा हो, जिसको बाल्य अवस्था से ही भक्ति का रंग लगा हो, बुद्धि ने काम छोड़ दिया हो, प्रत्येक वस्तु में भगवत दर्शन करने वाला, ईश्वर सब में ईश्वर देखने वाला हो, जो हृदय से दीन अभिमान रहित हो, उसका अंतिम जन्म समझना चाहिए। फिर उसका जन्म नहीं होता है। एक हंसता हुआ बंदी बनता है, दूसरा रोता हुआ। साधारण जीव वासना के अधीन होकर संसार में आता है। साधारण जीव वासना के अधीन होकर संसार में आता है। संत भगवत इच्छा से संसार में आते हैं। सोचिए, जो साधारण जीव होता है वह वासना के अधीन होकर संसार में आता है, लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो संत के रूप में संसार में आते हैं। मानस में संत के लक्षण बताया गया है। कोमल चित दिन नन परताया, कोमल चित दिन नन परदाया, अमन क्रम बचना भगति अमाया। कोमल चित दी नन परदाया, मन बच क्रम मामा भगति अमाया। संसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है। संसार की जो दृष्टि होती है वह भक्तों को मूर्ख समझता है। भक्तों क्या कहता है, मूर्ख। जड़ में क्या होता है, मूर्ख। सांसारिक दृष्टि से भक्त को क्या दिखे, भक्त को लोग क्या देखते हैं, मूर्ख मूर्ख की बात देखते हैं। ये मूर्ख है, ये कुछ जानते हो तो नहीं, ये तो मूर्ख है, क्योंकि उनके जैसा आपने काम नहीं किया। परंतु सांसारिक सुखों में भगवान को भूलने वाला जड़ है। किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण भरत जी का नाम जड़ रखा गया। क्या रखा गया, जड़। लोग क्या कहते हैं, पागल हैं। एक दो आदमी पागल किसी को कह दे, पूरा गांव पगले कहने लगेगा। एक दो आदमी संत कह दे, पूरा गांव संत ही कहने लगेगा। क्या होता है, नाम कर्म के अनुसार, नाम कार्य के अनुसार बदलता रहता है। भरत जी मुख बधिर हो गए थे, बोलना नहीं चाहते थे किसी सामने,
मन में नारायण नारायण करते थे और हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। अकेले बैठते थे, शांत चुप थे, किसी से बात नहीं करते थे। तब लोगों ने उनको जड़ कर दिया, तो जड़ है, मूर्ख है। वे पागल की तरह जीवन यापन करने लगे, न कुछ बोलते न कुछ व्यवहार करते। क्योंकि जितना ही संसार का उपयोगी होता है, जितना ही संसार का उपयोगी होता है, उतना ही वह साधना के पथ में भटक जाता है। इसी कारण आत्माराम अंतर्मुखी साधक न अधिक संसार में व्यवहार बढ़ाते हैं और न संसार के उपयोगी बनते हैं। लोग भरत को मूर्ख समझते थे। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? विदुषायैश्च वैदुष्यम मुक्तये न तो भुक्तये। ज्ञान का फल धन प्रतिष्ठा नहीं है। ज्ञान का फल धन प्रतिष्ठा नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप परमात्मा को प्राप्त करो। अगर आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर फल रघु नायक एहा। सब कर फल रघु नायक एहा। करिया राम पद पंकज सेवा। सब कर फल रघु नायक यहाँ। करिया राम पद पंकज नेहा। जड़ भरत ने सोचा, पूर्व जन्म में पशु हरिण के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मौन रहूंगा। अधिक बोल देना भी संकट का आमंत्रण देना होता है, ठीक ना? अधिक खर्च करने का मतलब दरिद्र का निमंत्रण देना है। एक बार अधिक खर्च करेंगे तो दरिद्र महाराज आएंगे, अधिक बोल देंगे तो संकट तो आना ही आना है। इसलिए कम बोलना चाहिए। जितना कम बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे। जड़ भरत हर समय मन पर अंकुश रखते थे, पागल की बात घूमते थे, दूसरे के कार्य को निष्काम भाव से करते थे, बिना स्वार्थ। प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाता उसी से संतुष्ट रहते थे। ग्रीष्म, वर्षा तथा जाड़ों में भी नग्न रहते थे। उनको काम में लगाते, जिस काम में लगा दीजिए। भरत जी का देहाभिमान समाप्त हो गया। वो ये भी नहीं सोचे मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कुछ भी उनके दिमाग में ऐसा नहीं था। और सायंकाल में चावल की कनी, भूसी आदि को रोटी बनाकर खिलाते। कैसे क्या था? वे किसी की बात का श्रवण भी नहीं करते थे। कोई कुछ कह दे, इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे। उनके भाई उनको काम में लगाते और सायंकाल चावल की कनी, यानी कि चौलवा दोनों को पहले लोग कौन लोग कहे, कौन गौवा में चौलवा कौनवा था, और भूसी आदि की रोटी बना कर खिलाते। वे उसी में संतुष्ट रहते थे। एक समय चोरों के एक सरदार ने पुत्र की कामना से नर बाली देने का संकल्प किया। चोरों के सरदार ने भद्रकाली से मनौती मांगी कि पुत्र जन्म होने पर भद्रकाली के सामने स्नानादि कराकर बलि के लिए मैं दूंगा। सरदार ने, सेवकों ने उनकी इन्हीं को हृष्ट पुष्ट यानी बलवान जान करके, जब बैठ करके जड़ भरत बैठ करके तपस्या करे थे, पूजा कर रहे थे,
तभी चोरों के कुछ झुंड आया और इनको देखा हष्टपुष्ट। इनको देखकर सरदार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब जो राजा था सरदारों का, चोरों का राजा, चोरों को राजा ने क्या किया, भद्रकाली के सामने स्नान ध्यान आदि करा के बलि के लिए बैठा दिया। इसके बाद देवी को प्रसन्न करने के भरत जी ने नर बलि देने के लिए मारने को तिरछठ तलवार उठाई, लेकिन भरत जी मौन होकर बैठे रहे। संत की परीक्षा मनोवृत्ति से होती है, दाढ़ी जटा से नहीं होती है, ठीक ना। मानस में क्या कहा है, जाके न खयो जटा विशाला, जाके न खयो रे जटा विशाला, ए पंडित कैरी काल कराला। आज के युग में क्या है, जिसके दाढ़ी बहुत बड़े बड़े हैं, जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी हैं, जिसके नाखून बड़े बड़े हैं, वही संत हैं, वही पुजारी हैं, वही सिद्ध जोगी है, उन्हीं को लोग परमात्मा मानते हैं। ये सब भ्रष्ट है, गलत है। संतों की परीक्षा मनोवृत्ति से होती है, न कि जटा से नहीं होती है। मानस में क्या लिखा गया है, सरला शुभावना मन कुटिलाई, सरल शुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भरत जी ने मन ही मन भद्रकाली को प्रणाम किया, क्योंकि भरत जानते थे ये भद्रकाली माता है। महापापी उन दुष्टों के कुकर्म पर भद्रकाली को क्रोध आ गया। ये सोचिए, भक्त को कहां से पकड़ ले आए, ये तो संत है, और संत का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान भी चाहते हैं मेरे दरबार में संत आ जाएं, परमात्मा भी संत का इंतजार करते हैं। मानो की तो बात छोड़ दी, और एकाएक मूर्ति फोड़ कर खड़ी हो गई। जय जय श्री राधे। ब्रह्म तेज सादिति दुर्विसरेर दंदहा माने, वसुसासहो सुच्चाट शैवा देवी भद्रकाली। भद्रकाली ने अट्ठास कर उन पापियों को सिर काट दिए। भद्रकाली आतताइयों की गर्दन को गेंद बनाकर खेलने लगी। स्वापार्षदेशा जगो नरतचा, स्वपार्षदेशा जगो नरतचा, विजहार चा सीरा कंदूकलीलया। जड़ भरत को उठाकर गले से लगाया। इसके बाद भरत के सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ देर तक उनको वात्सल्य भाव से देखती रही। जब आत्मनिष्ठ संत शरीर की उपेक्षा करता है, जब आत्मनिष्ठ संत शरीर की उपेक्षा करता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कभी किसी संत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भरत जी यह सब दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे। देवी भागवत में वर्णन है, माता जी को बलिदान काम, क्रोध, लोभ आदि का दो। बलिदान किसका देना है? काम का देना है, क्रोध का देना है, लोभ का देना है। न कि नर बलि नहीं है, पशु बलि नहीं है, बलि है काम का, क्रोध का, लोभ का। और गीता में क्या कहा गया है? जहि शत्रु महाबाहो काम रूपाय दुरासदम।
बलि देनी है तो इन दुर्गुणों को की दो। पशुवध से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। मानस में क्या ऐसे बताया गया है, काम को कैली मल करी गन के, काम को कली मल करी गन के हरि सावक जनमन बन के, काम को कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के। इसके बाद भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। जब भरत को कोई व्याकुलता नहीं हुई, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। मानो की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि संसार में सबकी रक्षा भगवान करते हैं, तो आपका भी रक्षा भगवान करेंगे। अंत काल में भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गीता में यही भाव दिया गया है, ममत कर्मा किमत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निवैररा सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। गीता में भगवान कहते जो ममत मत कर्मा कृम मत परमो भक्त, जो कर्म करता है और मेरा भक्त होता है, संग वर्जिता जो मेरे साथ रहता है, दुष्टों का साथ छोड़ देता है, निर्वीर सर्वभूतेषु मैं निर्विघ्नता से सारे काम को यश मामेति पांडित मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे शरण में है, जो मेरे शरण में है वह मेरा है, और जो मेरे शरण नहीं है वो मेरा नहीं है। भगवान ने इसको पंचम स्कंद के 9वें अध्याय में बताया। इसलिए हर व्यक्ति को सिर्फ परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए। इस संसार में कोई आपका नहीं है। अब हम लोग कल जड़ भरत और राजा रहुगढ़ की भेंट कैसे होती है और किस तरह से होती है। जड़ भरत राजा रहुगढ़ की भेंट होने के बाद कौन सी क्रिया होती है, उसका क्या प्रतिक्रिया होता है, इसको जानने के लिए हम व्यास ज्ञान सरलता से जुड़े रहेंगे। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।